बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर, और जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट क्लास जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 2026 में, जिसका मॉडल पेपर यानी मॉडल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। ये मैथमेटिक्स यानी कि गणित का पेपर है, जिसमें आप जानते ही हैं कि पूरे 100 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, लेकिन बनाना आप लोगों को 50 गो ही है। इसमें शॉर्ट टाइप का 30 को प्रश्न होता है, लेकिन बनाना 15 गो है, और लॉन्ग टाइप का 8 क्वेश्चन जिसमें आपको 4 गो बनाना है। ठीक है, इसके लिए समय तो आप जानते हैं 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा, और ये टोटल 100 नंबर का होता है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 100 को आप लोगों से पूछा इसमें गया है, इसका 100 का आंसर बताएंगे। और संभवतः आप लोगों ने देख भी लिया होगा, और अगर आप नहीं देखें अभी तक प्रश्न, तो हम आपको टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप आसानी से देख सकते हैं वहां पर भी। ठीक है, तो ये देखिए कि खंड अ यानी सेक्शन ए में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आप देख सकते हैं कि 50 वही बनाना है आप लोगों को। यहाँ पर देख सकते हैं किसी 50 प्रश्न के उत्तर देना है, और जबकि 100 गो प्रश्न है, और 50 को बनाएंगे तो 50 एक नंबर से लेकर 50 तक ही आप बनाएंगे। कोई भी 50 को बनाइएगा, याद रखिएगा 50 से अगर आप ज्यादा बनाते हैं, बट काउंट जो है आपको स्टार्टिंग से 50 तक ही होगा। ठीक है, जो आप गोला करेंगे उसमें काउंट होगा, न कि सीरियल नंबर से। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो आप लोग के सामने में ये जो प्रश्न है, आप देखिए पहला जो प्रश्न है डी बाई डी एक्स ई के पावर 3 लॉग एक्स है। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि ये जो 3 है इसको हम माथा पर ऐसे लिख सकते हैं लॉग एक्स के पावर 3। ये किस नियम से, तो लॉग एम के पावर एन बराबर आप पढ़े होंगे एन लॉग एम होता है। और अगर मान लीजिए एन लॉग एम है, तो ये एन को फिर से हम माथा पर ले जा सकते हैं। तो यहाँ जो बाहर 3 था इसको माथा पर लेगा। और एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ई के पावर लॉग एफ एक्स। ई के पावर लॉग एफ एक्स का सीधा सीधा क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो ये डी बटा डी एक्स तो रहेगा, और ई और लॉग हट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स क्यू बचेगा इस फॉर्मूला के मदद से। ठीक है, और एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन आपको पता है 3x स्क्वायर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आप सी में टिक करेंगे। अगर आप सी बनाए हैं तो आपका आंसर सही है। दूसरा सवाल ये था कि ई के पावर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं चेन रूल लगाकर। तो ई के पावर एक्स स्क्वायर था, ई एक्स स्क्वायर ही होता है, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन करना होगा फिर से ई के यहाँ जो फंक्शन है यानी कि एक्स स्क्वायर का एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ये सब तो बेचारा है, और एक्स स्क्वायर का आप जानते हैं कि 2x होता है, तो आंसर के रूप में आपको लिखना होगा 2x इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर। अब आप मिला सकते हैं कौन सा सही है, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी में नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आप डी दे रहे हैं इसका मतलब कि आप सही से सीखे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आप लोग के सामने ये है, थोड़ा जूम कर लेके। हाँ, तीसरा सवाल ये है, डिफरेंशिएशन है एक्स है, थोड़ा सा हम आपको इसमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। ये एक्स अभी आप छोड़ दीजिए। एनसी जीरो का मान, ये कॉम्बिनेशन में आपको याद होना चाहिए, एनसी जीरो का मान होता है 1 प्लस एनसी एन का मान भी आपको 1 होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप नोट में याद रखिए, एनसी जीरो का मान 1 होता है, एनसी एन का मान भी 1 होता है, और एनसी अगर 1 रहता तो इसका मान एन होता। ये आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप जरूर पढ़ेंगे, क्लास 11th में फॉर्मूला है, जो कि थोड़ा सा याद आपको होना चाहिए, तभी जाके आप इस सवाल का आंसर सही दे पाएंगे। अब इसका आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, या एक बार थोड़ा जोड़ लीजिए, x प्लस 2 आया। अब इसका x का 1, कांस्टेंट का तो 0 ही आता है, तो आंसर के रूप में आपको 1 में टिक करना था, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप टिक किए हैं तो समझिए कि आपका आंसर सही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड कहाँ भाग गया भाई। हाँ, अब ये आ जाइए 4 नंबर। ठीक है, एक सेकंड थोड़ा छोटा ही कर लेते हैं, नहीं तो ये दिक्कत देगा। 4 नंबर प्रश्न में कर रहा है, फिर से देखिए एनसी जीरो है, पहले आप डी बटा डी एक्स छोड़ दीजिए, और एनसी जीरो का मान 1 लिखे, और एनसी एन है तो इसका मान भी 1, और बटा में आपके पास x रहेगा, यानी कि डी बटा डी एक्स ये आ गया 2 बटे एक्स। ठीक है, और 2 बटे एक्स मतलब 2 तो कांस्टेंट है तो बाहर कर दीजिए, और 1 बटे एक्स का आपको डिफरेंशिएशन याद ही होगा, क्योंकि हम तो फॉर्मूला ही बहुत सारा ये बताए होंगे, और आपको याद भी होगा 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी कि आंसर के रूप में आपको देना चाहिए था -2 बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का करेक्ट था। ठीक है, 5 नंबर का रहा है, डिफरेंशिएशन करना है ये सब का। ठीक है, हाँ देखिए बाजा उजा थोड़ा बज जाता है, दिक्कत हो जाता है। देखिए डिफरेंशिएशन करना है तो ध्यान से देखिएगा, ये सब जो है ना, ये क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस डॉट 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 एक्स के पावर और इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जानते हैं ये जीपी है। ठीक है, ये जीपी है, तो जीपी का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन ना करके बल्कि आपको इसका फॉर्मूला लगाना होगा। तो इसका फॉर्मूला होता है a बटे 1 माइनस आर। ठीक है, ये जीपी के अनंत पदों का योगफल का ये फॉर्मूला है।
तो अब आप बताइए जीपी के अनंत पदों का योगफल ऐसे लगा देंगे। उसके बाद ए की जगह आप देख सकते हैं 1 है, यहाँ पर आप देख लीजिए पहला टर्म, और 1 के 1 आर मतलब होता है दूसरा में पहला से भाग देकर, आर जो है कॉमन रेशियो बोलते हैं, तो दूसरा में पहला से भाग देकर यानी एक्स ही आएगा। ठीक है, तो 1 माइनस एक्स ये आपका सिंपल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से अब आपको इसको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो याद रखिएगा थोड़ा सा ध्यान से कि 1 बाई 1 माइनस एक्स जो आया है इसका आप क्या करेंगे, इसका तो पहले माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा ही, लेकिन आपको इसका डिफ्रेंशिएशन भी गुना में करना होगा। तो 0 माइनस 1, इसलिए क्योंकि x का 1 होता है लेकिन यहाँ माइनस एक्स है तो माइनस 1 होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये आपको आंसर में टिक करना है, या आप नीचे है तो ऊपर ले जाकर माइनस में भी छोड़ सकते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर माइनस 2। अब आप देख लीजिए कौन सा है इधर करेक्ट, ये वाला आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। अगर आप ऑप्शन नंबर सी मारते तो हो सकता है आपका गलत है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन भी गुना करना था। ठीक ना, तो एक एक चीज आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर में कह रहा है कि 1 से लेके आपका ये n तक है तब x है। तो पहले तो आपको ये नियम कानून भी पता होना चाहिए कि 1 से लेके n तक का जो योगफल होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और इंटू में x रहेगा। अब आप बताइए कि ये सारा कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो ये आंसर के रूप में आपको n इंटू n प्लस 1 बाई 2 के रूप में ही आपको देना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी होता है। ठीक है, अब आप देखिए 7 नंबर का रहा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पहले आप एक लाइन बढ़ा देते हैं, डी बटा डी एक्स, साइन एक्स है तो इसको साइन एक्स छोड़ दीजिए। अब 1 बाई साइन का मतलब होता है कॉसेक एक्स, ठीक है, और 2 तो बेचारा है। अब इसका डिफरेंशिएशन आप सिंपल सा कर सकते हैं। तो देखिए साइन का होता है कॉस, कॉसेक एक्स का होता है माइनस में कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। ठीक है, जैसे सेक का कैसे सेक इंटू टेन होता है उसी तरह से, और 2 तो कांस्टेंट है तो 0 आ जाएगा। तो आंसर आप मिला लीजिए कॉस कॉसेक एक्स प्लस, ये 2 तो रहेगा नहीं, यही है आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आप क्या मारेंगे, सी में टिक करेंगे। ठीक है, कॉस एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सवाल नंबर 8 कर रहा है 2 के पावर x का होल स्क्वायर है। तो इसको पहले नियम कानून लगाइए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 तब जाके x, क्योंकि दोनों में 2x आ जाएगा और यहाँ पर भी गुना करेंगे तो 2x ही आएगा। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर 4 के पावर x। अब आपको याद होना चाहिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन। तो a के पावर x का होता है a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है, ये वाला डिफरेंशिएशन यहाँ पर लागू करेंगे। तो a के पावर x मतलब a के पावर x 4 के पावर x ही रहेगा, और लॉग a मतलब 4, ये आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए क्या ऐसा ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन तो आपको दिख रहा होगा सी नंबर जस्ट करेक्ट है। और बहुत लोग इसको ऐसे करके मान लीजिए कि 2 के पावर 2x करके और ये नियम ना लगा दीजिएगा भूल से भी, ठीक ना। एक सेकेंड कहाँ भाग गया, हाँ 8 के बाद अब आते हैं 9 नंबर सवाल। 9 नंबर में सवाल देखिएगा तो पढ़िए इसको पहले, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तब जाके एक्स है। ठीक है, तो पहले तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। तो डी बाई डी एक्स, साइन ए प्लस बी मतलब साइन ए के जगह 15 और बी के जगह 75 आप लिखेंगे, तब जाके इधर एक्स है। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स साइन ये कितना हो जाएगा 75 और 15 90 हो जाएगा, तो साइन 90 और तब एक साइन 90 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है, यानी 1 गुने एक्स 1 से रहेगा। और अब एक्स का डिफरेंशिएशन अगर करेंगे तो 1 आपको मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी करना है। 10 नंबर सवाल कर रहा है tan इनवर्स रूट एक्स है। तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब रूट एक्स है तो रूट एक्स का स्क्वायर गुना में आपको इस रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये फंक्शन हो गया इस तरह से। तो 1 बाई 1 प्लस ये सीधा सीधा x हो जाएगा, क्योंकि रूट का स्क्वायर सीधा x हो जाएगा, और ये रूट x का गुना में आपको 1 बाई 2 रूट x इसको लिखना होगा। तो आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी में आपको साक्षात दर्शन हो रहा होगा। ठीक है, 11 कर रहा है साइन इनवर्स 1 का मान, लेकिन आपको डिफरेंशिएशन भी करना है। तो पहले आप बताइए साइन इनवर्स 1 मतलब साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो ये होता है पाई बाई 2, मतलब साइन 90 का मान आप जानते हैं कि 1 होता है। ठीक है, तो साइन 90 का मान 1 और उसके बाद पाई बाई 2 हम लिख दिए। अब पाई बाई 2 तो है आखिर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको ए मारना होगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी करना था, ये नहीं कि पाई बाई 2 रख के आप आंसर में बी मार देते तो गलत हो जाता। 12 में देखिए डिफरेंशिएशन भी है और डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन है। तो पहले डिटर्मिनेंट का क्रॉस गुना कर लीजिए, एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 में 1 से तो 2 रहेगा। ठीक है, बीच में माइनस होता है। अब इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का 2x कांस्टेंट का 0, आंसर के रूप में आपको 2x आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट है।
13 नंबर सवाल देखेंगे, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन भी याद रखिएगा। तो डी बटा डी एक्स रहेगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। पाई बाई 2 आखिर है क्या, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी मारेंगे, न कि ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपके साथ डी बटा डी एक्स भी लगा हुआ था। 14 नंबर कह रहा है कि साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन। तो पहले आपको याद होना चाहिए साइन का क्या होता है, 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह था यहाँ पे रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर गुना में आपको फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा इस रूट एक्स का, कुछ इस तरह से। अब 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाता है, सीधा एक्स बचेगा, और रूट एक्स का फिर से आपको 1 बाय 2 रूट एक्स ऐसे लिखना होगा। तो अब आप आंसर मिला लीजिए कौन सा है, तो हमें लगता है कि ऑप्शन नंबर डी में ही आपको दिख रहा होगा, 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स। ये वाला आपका आंसर सटीक है, ऑप्शन नंबर डी। 15 में कह रहा है लॉग रूट एक्स है, तो आप लॉग फंक्शन पर बना सकते हैं। तो 1 बाई पहले फंक्शन और फिर से इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, हम इसको दो तरीका से बताएंगे, आप चिंता ना करें। 1 बाई रूट एक्स रहेगा, और रूट एक्स का क्या होता है 1 बाई 2 रूट एक्स लिखेंगे। तो गुना करेंगे तो 1 बाई 2 रूट एक्स में रूट एक्स से तो सीधा सीधा एक्स, यानी ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं डी आना चाहिए। दूसरा एक तरीका और आपको बता दें, डी बाई डी एक्स, लॉग का नियम लगा, बोले रूट एक्स के चलते हम लिख सकते हैं एक्स के पावर 1 बाई 2, और ये जो माथा पर है वो बाहर आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स 1 बाई 2 लॉग एक्स भी इसको लिखा जा सकता है। अब इसका 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर है, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, यानी कि 1 बाई 2 एक्स आपको इस तरह से भी बनाया जा सकता था। अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए 16 नंबर कह रहा है tan इनवर्स एक्स है और tan भी है, तो tan से tan तो हटा देंगे तो सिर्फ x बचेगा, लेकिन इसका x का डिफरेंशिएशन भी करना होगा, तो 1 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है। 17 में कह रहा है log x का डिफरेंशिएशन, तो जल्दी में आप 1 बाई एक्स प्लस सी मत मार दीजिएगा, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन नहीं बल्कि यहाँ इंटीग्रेशन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान से इस बात को देखेंगे। तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले इसको हटाते हैं। इसको करना क्या होगा, u इंटू भी पर तोड़ना होगा। इसके लिए आप ऐसे लिख सकते हैं log x इंटू 1 dx, और u इंटू भी का इंटीग्रेशन लगाना होगा। तो पहले log x को ही बाहर करेंगे, 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और आपको बताए थे ऐसे बॉक्स बनाकर लिख दीजिएगा। और पहला का डिफरेंशिएशन होता है, मतलब कि log x का डिफरेंशिएशन और 1 का इंटीग्रेशन, कुछ इस तरह से। ठीक है। अब ये log x और 1 का x होता है, इंटीग्रेशन का साइन रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा एक्स इंटू, और ये 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x मिलेगा, और ये इंटू में dx आपके पास रहेगा। x तो कट जाएगा, तो फाइनली बचेगा आपका x log x माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 1 तो बच रहा है ना, 1 dx। अब इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1 x log x माइनस x, 1 का x होता है, लास्ट में c। अब आंसर आप देख सकते हैं, ऐसा ही तो आपको नजर आ ही रहा है, ऑप्शन नंबर सी, x log x माइनस x प्लस में c। ठीक है, चाहे आप कॉमन भी ले सकते थे, तो याद रखिए कॉमन लेके ये वाला बी जो ऑप्शन है, बी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स लिख दिया था। ठीक ना। तो अब 18 में देखिए साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स एक्स छोड़ देते हैं, और इस कॉस इनवर्स माइनस एक्स के चलते फॉर्मूला लगाते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, कॉस इनवर्स माइनस जो है माइनस नहीं लेता, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स के चलते हम ये लिख सकते हैं। अब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो चिन्ह बदलेगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये माइनस पाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस कॉस इनवर्स एक्स, ये माइनस ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा। अब आपको याद होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स जोड़ जाकर के कितना होता है, पाई बाई 2 होता है, और ये माइनस में पाई तो रहेगा। अब इसका भिन्न उनका घटा बना दीजिए, तो बट्टा में कुछ होता है 1 लघुत्तम 2, तो पाई माइनस 2 पाई, यानी कि एगो पाई में से 2 को घटेगा, तो माइनस में पाई बाई 2 आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले नंबर सवाल की तरफ। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस माइनस है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कॉस माइनस थीटा जो है ना, वो कॉस थीटा के बराबर ही होता है, क्योंकि कॉस जो है माइनस पचा लेता है और सेक भी पचा लेता है, बाकी सब नहीं पचाता है। तो ये तो खैर पचा ही लेगा, तो इसको आप कॉस ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बटे 8। और आपको याद होगा कॉस का रेंज जो हम आपको बताए थे, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज 0 से पाई यानी 180 डिग्री तक, और ये पाई बटे 8 है, मतलब 180 से तो कम है ही, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, यानी पाई बटे 8 इसका आंसर आप करेक्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अब ये मत मारिएगा माइनस पाई बाई 8 इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि इसके रेंज में होता ही नहीं निगेटिव, ठीक ना, इसलिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला ये लगाकर तब आपको आंसर देना था। 20 में कह रहा है tan इनवर्स tan 5 पाई बाई 4। तो सबसे पहले आपको पता है tan इनवर्स एक्स का रेंज होता है माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक, मतलब माइनस 90 से लेके प्लस 90 तक ही होता है। और ये क्या है, 5 पाई बाई 4 है, यानी कि 90 से तो निश्चित रूप से ज्यादा है, तो इसको रेंज में लाना पड़ेगा। तो tan इनवर्स इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या,
पाई प्लस पाई बाई 4, एक भिन्न उनके जोड़ बनाई, 4 एकम 4 और 1 5 हो जाएगा। और थोड़ा सा ACTS की जरूरत पड़ेगा, ACTS याद है ये पाई है, पाई से जब बढ़ते हैं तो अपना घर टी में ही आते हैं, तो ये तो खैर टी ही है, अपने घर में आएगा। तो tan इनवर्स tan पाई बाई 4 लिखेंगे, और tan से tan अब हट जाएगा क्योंकि अब जो है 45 डिग्री इसके रेंज में आ चुका है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी में इसको टिक करना होगा। ठीक है, उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाएंगे। 21 में कह रहा है पाई बाई 2 माइनस कॉसेक इनवर्स है। तो देखिए पाई बाई 2 और सेक में है क्या, सेक में भी आप इसको लिख सकते हैं। पहले तो पाई बाई 2, पहले हम इसको ऐसे ही कर देते हैं, पाई बाई 2 माइनस ये जो आपको दिख रहा होगा, देखिए कॉसेक इनवर्स 1/x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन में भी लिखा जा सकता है, और इसको हम साइन इनवर्स ऐसे कर देते हैं, साइन इनवर्स x, क्योंकि 1/x को हम चेंज कर दिए। और पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है, तो इसको हम कॉस इनवर्स x लिख सकते हैं। तो कॉस इनवर्स x है क्या, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ठीक है, अब आगे देखिए 22 में कह रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो फॉर्मूला है जबकि x y का मान 1 से बड़ा है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 1 से जब बड़ा आता है, देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, 1 से xy का मान 1 से जब बड़ा आ जाए, मान लीजिए 2 आ जाए तो माइनस में हो जाता है, तो ये इसीलिए इसका ये फॉर्मूला लगता है। xy का मान जब 1 से छोटा होता है तब जाके ये फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ पर आप देखिए एक्स वाई का मान 1 रुपए से कम आएगा, तभी तो 1 में से घटेगा तो पॉजिटिव आएगा। जब निगेटिव आ जाता है तो उसके लिए हम बताते हैं पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई होता है। फॉर्मूला वाला वीडियो में भी आप इसको चेक कर सकते हैं। 23 नंबर में यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, साइन के साइन बाहर रहने दीजिए, और ये देखिए पहले 2 भी है तो 2 को भी छोड़ेंगे नहीं। सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x क्या होता है, तो पाई बाई 2 होता है। क्लियर है, और ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 क्या होगा, कटेगा, तो साइन पाई बचेगा। साइन पाई का मतलब होता है साइन 180, और साइन 180 का मान क्या होता है, लड्डू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 24 देखिएगा, 24 में कह रहा है कॉस इनवर्स, ये थोड़ा सा आपको याद रखिए उलट पुलट कर दिया है, तो हम क्या करते हैं कॉस इनवर्स, इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना, इसको हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, बटा में तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये उसको उलटा जा सकता है। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कॉस इनवर्स निगेटिव आ गया है, तो ये क्या होता है, कॉस इनवर्स निगेटिव में क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स होता है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे। अब आप ये पाई के छोड़ दीजिए, और ये आप जानते हैं कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, तो 2 tan इनवर्स x का ये फॉर्मूला है। क्योंकि आपको याद होगा 2 tan इनवर्स x का 3 गो फॉर्मूला, tan में भी, साइन में भी और कॉस में भी होता है। तो आप देखिए कौन सा आंसर करेक्ट मारिएगा, ऑप्शन नंबर सी मारिएगा। आप यही सब में थोड़ा सा नया नया डिजाइन करके आपसे कंफ्यूज कर रहा होगा, है ना। तो 25 नंबर देखिए, tan इनवर्स √3 माइनस को, ये तो बहुत बार आप लोगों से पूछा गया सवाल है। तो ये तो प्लस में है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं tan कितना डिग्री का मान √3, तो 60 डिग्री होता है, 60 को हम लिखते हैं पाई बाई 3 माइनस, लेकिन ये कॉट में माइनस है तो इसको पहले पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 आप ऐसे लिखें, पाई बाई 3 माइनस पाई ब्रैकेट में जरूर लिखें। और कॉट कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो ये 30 का होता है, 30 को हम लोग पाई बाई 6 लिखते हैं। बिन उनका घटाव बनाइए तो इधर ही आइए, पाई बाई 3, ये इसको अंदर बनाएंगे तो ये 6 में से घटेगा तो 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। एलसीएम फिर से लीजिए, 6 3 दूनी 6, तो 2 पाई माइनस 5 पाई, यानी माइनस 3 पाई बाई 6, कटपुट करेंगे तो माइनस पाई बाई 2 आपका करेक्ट आंसर है। कई बार बनाए होंगे जो कि आपको याद भी होना चाहिए। 26 का रहा है tan इनवर्स x बटे वाई माइनस ये है, तो इसमें आपको फार्मूला याद होगा तो जल्दी में काम आ जाएगा। जैसे देखिए tan इनवर्स x बटे वाई, और इसको हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स इसको भी अगर आप तोड़ें, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो इसमें हम आपको तोड़ के बता ही देते हैं। tan इनवर्स यहाँ पर इनवर्स है, ठीक ना, ये इनवर्स है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, x बटे वाई लाने के लिए हम y कॉमन ले लेते हैं। y इसमें अगर हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, x बटे वाई, ठीक है, माइनस 1, और बटा में ये आपका आ जाएगा, बटा में ये आपका आ जाएगा, y कॉमन लिए हैं तो y इंटू एक्स बटे वाई प्लस 1 ऐसे। y से y काट दिए, फॉर्मूला पर लगाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाते रहिएगा। x बटे वाई माइनस ये आपका मिल रहा है tan इनवर्स x बटे वाई, एक्स बटे वाई माइनस 1 बटा 1 प्लस एक्स बटे वाई, इसको उलट के लिख दिए हैं ताकि आपको फॉर्मूला से कुछ याद आ जाए। tan इनवर्स x बटे वाई, अब इसको अगर आप देखेंगे एक लाइन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, याद रखिएगा ऐसे, tan इनवर्स x बटे वाई माइनस 1 बटा 1 प्लस 1 एक्स बटे वाई इंटू 1 ऐसे। तो ये जो फॉर्मूला है, थोड़ा सा कलर चेंज करके हम आपको याद दिला दे, ये जो फॉर्मूला है tan इनवर्स x माइनस वाई का है।
तो इसके चलते हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स x बटे वाई, इसके चलते हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x बटे वाई अब माइनस tan इनवर्स 1, क्योंकि जब इसको फिर से तोड़ेंगे ना tan इनवर्स x माइनस वाई करके, तो ये वाला हमें मिलेगा। अब ये देखिए माइनस माइनस ही कट जाएगा, लेकिन ब्रैकेट टूटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो tan इनवर्स 1 आ जाएगा आंसर। और tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई/4 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपको सी में टिक करना है। ठीक है, 27 का रहा है कि 17, ये तो 17 बाहर है, तो 17 बाहर है, गुना करिए 8 चौक 32। ठीक है, इसको गुना कर देते हैं, 8 चौक 32 माइनस 12 तिहाई 36 यूं होता है 17। अब इसको घटाइए तो माइनस में 4, 17 चौका माइनस में 68, ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है। ठीक है, बीच में माइनस होता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, 28 नंबर का रहा है, थोड़ा सा कन्हू से जोड़ कर देखिए कि कोई बराबर आ रहा है क्या, तो इसको जोड़ के देखते हैं। C1 चेंज करिए, C1 और C2 को अगर आप जोड़ें तो देखिए, तो इसको और इसको जोड़े के क्या ये बराबर आएगा, तो 23 12 35 होता है, 36 और 10 46 आ जाएगा, 63 और 26 6 3 9 14 8 बराबर आ रहा है। इसका मतलब C1 C2 चेंज करेंगे तो हमें दो टर्म जो है बराबर आ जाएगा, तो आंसर आपका 0 ही आएगा। ठीक है, बनाने की जरूरत भी ना पड़ेगा इस में। 29 में कह रहा है ये 10 सत्य 70 माइनस बीच में होता है, और 35 दूना 70 माइनस बीच में होता है, लेकिन माइनस 70 आ रहा है, तो ये प्लस 70 हो जाएगा, तो 70 70 कितना 140, ऑप्शन नंबर ए मारेंगे, न कि ऑप्शन नंबर 0। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर सी नहीं। ठीक, क्योंकि बीच में माइनस होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद 30 नंबर को आ रहा है, गुना करिए 1 में x है तो x, बीच में माइनस होता है, और ये माइनस वाई है तो ये प्लस वाई हो जाएगा, मतलब आंसर के रूप में आपको x प्लस वाई ही आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 31 में देखेंगे ये 0 के बराबर है, तो पहले तो गुना करेंगे तो 4x माइनस ऐसे 1 4 में x, और ये 15 चौका हो जाएगा 60 बराबर 0, तो इसे 4x बराबर हो जाएगा 60, और काटेंगे तो x का मान कितना आएगा 15, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है। 32 में कहीं से जोड़ कर देखिए कि कोई बराबर आ जाएगा, निश्चित रूप से अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये चीज आ रहा है, देखिए a प्लस एच, बी प्लस एच और g प्लस एफ, है ना, तो बराबर आ रहा है। मतलब कि अगर हम C1 चेंज करें, C1 और C2 को जोड़ दें तो बराबर आ जाएगा, यानी कि जब दो गो ऐसे बराबर आ रहा है, मतलब वहां पर कुछ कुछ सेम दो गो रहता है, तो उसका आंसर क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। 33 का रहा है, गुना करिए a में a से, तो पहले a स्क्वायर, बीच में माइनस होता है, और ये माइनस b है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस में b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। 34 में कह रहा है एक आव्यूह कैसा है, तो देखिए आपको याद होगा कि ये कॉलम है, कॉलम में अगर है तो कॉलम मतलब स्तंभ आव्यूह बोलते हैं कॉलम को, और अगर सूतल में खाली रहे तो इसको रो आव्यूह मतलब कि पंक्ति आव्यूह बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एक कॉलम है, खाड़ा वाला को कॉलम बोलते हैं, तो कॉलम मैट्रिक्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में मारेंगे। अगर ये सूतल में खाली रहता है तो उसको पंक्ति यानी कि रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखिए 35 में कह रहा है क्या है, ये आप जानते हैं कि ये 1 1 1 आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, एकांक आव्यूह, या जिसे आप मात्रक सदिश बोल रहे हैं, मात्रक आव्यूह भी बोलते हैं या इकाई आव्यूह भी बोलते हैं, तो ये इकाई आव्यूह यूनिट मैट्रिक्स है, ये चीज तो आपको याद होगा। ठीक है, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, ऑप्शन नंबर। 36 में कह रहा है पहले 5 से गुना करना है, तो ठीक है 5 से गुना कर लीजिए, तो 5 0 0 5, और ये भी तो आपका सेम है, नहीं थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, अब इसको घटाया लीजिए, तो 5 में से 0 तो 5, 0 में से 5 तो -5, 0 में से 5 तो -5, 5 में से 0 तो 5। ठीक है, ये आंसर होना चाहिए। अब आप मिला लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि घटाना था। ठीक है, अब देखिए 37 नंबर सवाल देखेंगे, ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। अगर 1 0 0 1 रहे और यहाँ पर क्या है 0 1 1 0, ठीक है, तो ये आई है, और आई में कोई मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो ये ही रहता है, यही वाला आपका आंसर है आ जाएगा। तो देख लीजिए 0 1 कहाँ है, 0 1 और 1 0, ऑप्शन नंबर डी आएगा ना। अगर आप चाहें तो इसको गुना कर सकते हैं, ऐसे गुना करिए, उठा पटक करिए थोड़ा देर, तो 0 + 0, फिर इसके साथ गुना करेंगे तो 1 + 0, इसको उठाएंगे तो इसके साथ जब करेंगे तो 0 + 1, इसी का लास्ट वाला के साथ करेंगे तो 0 + 0, ऐसे। तो आंसर के रूप में आपको 0 1 1 और 0 ये मिल ही जाएगा, या आप प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो जल्दी में मिलेगा। 38 क्या कर रहा है, ये देख सकते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, याद रखिए 1 0 0 1 0 0 0 है। ठीक है, a + a' क्या होगा, तो a' निकालेंगे, मतलब कि डैश का मतलब सूतल है, उसको खड़ा कर दीजिए। ठीक, तो पहले से तो आपके पास ये है, पहले से जो ये मैट्रिक्स है, अब इसका जब डैश निकालेंगे ना, डैश का मतलब ये जो सूतल है इसको खड़ा कर देते हैं ऐसे, 1 0 0 खड़ा करें, 0 1 0, और फिर से इसको 0 0 1 ऐसे करके। तो ये दोनों तो सेम है, हमको लगता है सेम है, तो जोड़ दीजिए।
तो 2 हो जाएगा 0 0, 0 2 0, 0 0 0। आप आंसर मिला लीजिए, कहाँ है भाई, यही है, ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि दोनों को जोड़ना था। अब आइए 39 नंबर सवाल। 39 में सेम वैसा ही है, लेकिन याद रखिए यहाँ ए डैश का डैश है, तो आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। ए डैश का डैश क्या हो जाता है, ए हो जाता है, ए प्लस ए डैश का डैश अगर करेंगे तो सीधा सीधा ए हो जाएगा, ठीक। यानी कि आपको करना क्या है, ये 3 बार जोड़ देना है। डैश का मतलब थोड़ा सा जोड़ ही देते हैं, 1 0 0 1। डैश का मतलब होता है उलट देना, 1 0 ऐसे रो को कॉलम में लिख देना, 0 1, और फिर से ए है तो 1 0 0 1 रहेगा, ठीक। अब इसको जोड़िए तो 1 1 2 एक 3 हो जाएगा, और ये 0 ही रह जाएगा, 0 0 0 1 1, ये हो जाएगा आपका 3, ठीक। तो आंसर आप मिला सकते हैं, देख सकते हैं किधर है भाई, तो इसमें से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो 1 0 0 1, और ये ए के बराबर ही है, तो 3a इसको लिखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। 40 नंबर सवाल देखेंगे, ए गुना बी है, मतलब ए में बी से गुना करना है। तो देखिए ये क्या है भाई, आई है, ये आप जान गए ना, 1 0 0 1 आखिर आई है, तो इसमें पहला गुना करने जाएंगे। ए में आई से हम जानते हैं कि ए होता है, यानी यही आंसर आएगा। 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी। गुना करने की जरूरत ही नहीं है, गुना करने का इच्छा है तो करके देखिए, आपका आंसर उतना ही आएगा। 41 में कह रहा है कि ए क्यू है, मतलब पहले तो आपको ए स्क्वायर निकालना होगा, या उससे निकालने से अच्छा है कि इसमें गुना कर लीजिए। 2 कॉमन ले लेंगे, अगर मान लीजिए ये क्या है, 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, हमें 1 0 0 1 आएगा, ठीक है। और ये क्या है, 2i है, ये i है, और अगर हम q करें, मतलब q कहने का मतलब कि ये 8 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो प्रोसेस से ही लगा कर देखते हैं। 2 है तो एक बार हम गुना कर लेते हैं, ए स्क्वायर निकालेंगे, 8 ही आना चाहिए, इसे चेक कर लेते हैं। 2 0 0 2, 2 0 0 2, अब ये स्क्वायर निकाल रहे हैं, तो इसमें हम लोग को कॉलम में से गुना करते हैं, तो 2 दूनी 4 प्लस 0, इसके साथ गुना करेंगे तो 0 प्लस 0, इसके साथ गुना करेंगे तो 0 प्लस 0, और इस लास्ट वाला 0 प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको 4 0 0 4 ही मिलेगा, और फिर से एक बार गुना करना होगा 2 0 0 2 से, तो 4 दूनी 8, ऐसे फिर से गुना कर रहे हैं, तो प्लस 0, फिर इसके साथ इसके गुना करेंगे तो 0 प्लस 0, बिल्कुल सही था, 0 प्लस 0, 0 प्लस 4 दूनी 8, बिल्कुल सही है, 8 ही आएगा। 8 है आपका करेक्ट, नहीं 8 है नहीं, बल्कि यही चीज आपको ध्यान देना है, 8 है आपको आंसर नहीं मारना है, इसलिए क्योंकि 8 तो कॉमन लेंगे हम, लेकिन 8 कॉमन लेंगे तो 1 0 0 1 आ जाएगा, बल्कि लेकिन ए जो है आपके पास 2 होना चाहिए, तो इसमें आप 4 कॉमन लीजिएगा, ठीक ना। तो 4 जब कॉमन लीजिएगा तब जाके ये आएगा, तो 4 ए के बराबर लिखना है, न कि 8 है, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ए कितना था, 2 0 0 2 था, इसमें 8 कॉमन डायरेक्ट लेंगे तो मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। 42 में कह रहा है आई डॉट आई, अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1 होता है, अपना में अपना से डॉट करते हैं तो 1 होता है, लेकिन अपना में जब पराया से डॉट करते हैं तो 0 आता है, तो 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में टिक करेंगे, न कि ऑप्शन नंबर ए में मारेंगे, ठीक है। 43 में कह रहा है आई क्रॉस जे का मान आपको याद दिला दे, ये क्रॉस में बताया था पहले, आई इधर है, मान लीजिए इधर जे है और इधर के है, ठीक। तो हम बोले थे आई में अगर जे से गुना करते हैं तो हमें के मिलता है, तो यहाँ तो सीधा सीधा बात है, आई में जे से क्रॉस करेंगे तो के मिलेगा, तो के वेक्टर मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यही उल्टा रहता है तब जाके माइनस के मिलता है, जे में अगर आई से पूछता तो माइनस के मिलता। 44 में कह रहा है आई क्रॉस आई, सेम वेक्टर का क्रॉस 0, सेम वेक्टर का क्रॉस 0, देखिए जे क्रॉस जे है, लेकिन आई क्रॉस जे है, तो अभी तो जस्ट बताएं के होता है तो के लिखिए, यानी कि के ही आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 45 में कह रहा है पहले आप देखिए ये आई है, क्रॉस छोड़ दीजिए, और जे क्रॉस के है, तो अभी आपको जस्ट ये बताया गया, पहले यहाँ आई, यहाँ जे और के, किसमें किससे क्रॉस करना ध्यान दीजिए, जे में के से, तो जे में जब ऐसे आएंगे, ये तो सीधा क्रम में आ रहा है, तो जे में जब के से गुना होगा तो क्या मिलेगा, आई, यानी कि आई क्रॉस आई सेम वेक्टर का क्रॉस 0 वेक्टर होता है, तो आप मारेंगे ऑप्शन नंबर डी। 46 में कह रहा है मॉडुलस निकालना, मोड तो 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर, इसलिए क्योंकि तीनों के साथ कुछ नहीं तो 1 1 1 तो है, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि आंसर आएगा √3, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में नजर आ रहा है। 47 में कह रहा है ध्यान दीजिएगा 1/2 किसके बाहर है, इसके सिर्फ, आई डॉट जे है तो 1/2 इंटू आई डॉट, अपना में पराया से जब डॉट करते हैं तो 0, ये भी अपना में पराया से डॉट तो 0, और ये के में डॉट आई, तो ये भी तो अपना पराया है 0, फाइनली आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है।
आई डॉट आई है नहीं कहीं कि 1 हो जाएगा। अब आइए 48 नंबर। तो देखिए सेम वेक्टर का क्रॉस क्या होता है, 0 होता है। तो 0 लिखे और 0 में कुछ से गुना करेंगे तो 0 ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर देखिएगा। वेक्टर का एक वीडियो होगा जो स्पेशल आपको मेन में ही दिख जाएगा, आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए ध्यान से कि क्या है, ए डॉट ए क्रॉस बी और प्लस में है बी डॉट बी क्रॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग अगर लगाएंगे तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए माइनस हम इसको कॉमन ले सकते हैं, तो ए माइनस बी, या आपको इसको हम ऐसे कर देते हैं, इस जो क्रॉस के रूप में इसको हम ऐसे लिखा जा सकता है, ए बी। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है और इसको भी हम लिख सकते हैं बी बी और ए ऐसे करके। जब दो को सेम वेक्टर आता है अथी में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, तो उसका आंसर 0 होता है, इसका भी 0 होगा, तो 0 ही आपको टिक करना होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये था आपका। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 50 में कह रहा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जबकि डॉट है, तो ये तो फॉर्मूला आप काम कर सकते हैं, या ब्रैकेट आप तोड़ दीजिए तो ए डॉट ए, फिर आप इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में ए डॉट बी, और इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए, और इसमें गुना करेंगे तो माइनस में बी डॉट बी। ठीक है, और ये दोनों डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में अलग अलग होता है। ठीक ना, ये हो जाएगा मोड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस, और ये हो जाएगा मोड ऑफ बी का स्क्वायर। अब इसी को हम सीधा सीधा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, जहां पर ए क्या परिमाण है मोड ऑफ ए का, और मोड ऑफ बी का मान कितना है, बी है। ऐसे 51 का रहा है मूल बिंदु से बिंदु की दूरी, तो मूल बिंदु से दूरी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। अब आप जोड़ दीजिए तो 3 के स्क्वायर 9 प्लस में ये 4 के स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। अभी जोड़ेंगे तो 16 9 25 होता है, 25 25 50 आ जाएगा। 50 को वर्गमूल निकालेंगे तो 25 दूना 50, 25 गुना 2 लिख सकते हैं, 25 का 5 होता है, 2 नहीं निकलेगा, तो 5√2 आपका आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 52 में कह रहा है किसी सरल रेखा का दिक अनुपात दिया हुआ है, तो आपसे दिक कोसाइन यानी डायरेक्शन कोसाइन आपसे पूछ रहा है। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए बस रूट अंडर निकाल दीजिए पहले, 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकालने के लिए ऐसा निकाला है। 5 के स्क्वायर 25 होता है, 3 के स्क्वायर 9, 1 के स्क्वायर 1 होगा, 9 1 10 यानी कि 35 आएगा, और बटा में सबके बटा में 35 आप लटका दीजिए, तो रूट 35, फिर 3 के रूट में 35 और 1 के रूट में भी 35 बटा में आ जाएगा। तो 1 बटा देख लीजिए, याद रखिए उलटिएगा मत, 531 ही होना चाहिए, 531 है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 53 में कह रहा है तल इतना पर अभिलंब के दिक अनुपात, ये तो सिंपल सी बात है, डायरेक्शन रेशियो पूछ रहा है, तो एक्स वाई का मान बताइए, तो 14 है, 8 है और -2 है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज है, डायरेक्शन रेशियो ही पूछ रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ से, तो 14 8 और -2। 54 में कह रहा है बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो पहला में से दूसरा घटाइए, रूट अंडर होता है x2 - x1 या x1 - x2 लिख सकते हैं, तो 4 में से 1 घटेगा 3 का स्क्वायर, 3 में से 1 घटेगा लेकिन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो प्लस, मतलब 7 5 12 हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर। अब आप इसको जोड़ दीजिए, 3 के स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, 12 के स्क्वायर 144, तो 16 25 हो जाएगा, 25 और ये जोड़ेंगे 25 169 ही आ जाएगा, 169 का होता है 13, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी नंबर। 55 में कह रहा है एक अक्ष की दिक को जाए, तो जैसा कि आपको याद होगा एक अक्ष में होता है 1 0 0, y अक्ष में होता है 0 1 0, z अक्ष में होता है 0 0 1। ये तीनों याद रखिएगा, तीनों में से कोई एक सवाल निश्चित रूप से हर साल आता ही है, तो एक्स एक्सिस है तो ऑप्शन नंबर बी मारिएगा। ठीक है, पॉइंट अगर पूछता तब जाके x, 0 होता है, ठीक ना, लेकिन यह दिक को जाए पूछा है, डायरेक्शन को साइन पूछा है, तो 1 0 0 बोलिएगा। ठीक है, 1 0 0। 56 में क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, कर रहा है ये रेखा है, ठीक है, ये रेखा है और ये प्लेन है कि समांतर है, तो याद रखिएगा रेखा और प्लेन समांतर होता है, जैसे मान लीजिए ये रेखा है और ये प्लेन है कोई, ठीक है, ऐसे दोनों समांतर है, तो याद रखिए इसका जो अभिलंब होगा, इस पर जो लंब होता है, ये रेखा इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि इसका दिक अनुपात, ये जो आपको दिक अनुपात दिखाई दे रहा है और इसका जो दिक अनुपात दिखाई दे रहा है वो परपेंडिकुलर होता है, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 लगाएंगे, इसलिए क्योंकि जब एक रेखा और एक तल समांतर हो तो वो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AL प्लस BM
आप प्लस सी एन बराबर क्या लिखेंगे 0, जो कि आपसे वही देख लीजिए ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन बराबर क्या आंसर आएगा 0, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना पड़ेगा। उम्मीद है आप यहां तक अभी तक समझ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर का रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो ये तो मिड पॉइंट है, तो ये तो आसान है, 10th क्लास का ही बात है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, 8 और 10 बटा 2, 3 और -3 तो 0 बटा 2, 4 और 8 12 बटा 2, ठीक है। अब आप लगा दीजिए कितना आएगा 5 0 6, आपका आंसर आएगा 506, ऑप्शन नंबर बी। क्या पूछ रहा है 58 तल इतना पर अविलंब के दिक अनुपात, फिर से दिक अनुपात पूछ रहा है। तो दिक अनुपात तो यही है सी बी ए, क्योंकि देख लीजिए यहाँ सी है, पहले बी है, उसके बाद ए है। उलट पुलट मत करिएगा, जैसे है तैसे ही। एक्स के सामने एक्स के साथ जो है सी है, वाई के साथ बी है और जेड के साथ ए है, तो सी बी ए ही मारिएगा, ठीक ना। सी बी ए ऑप्शन नंबर बी, ना कि ए बी सी मार दीजिएगा, गलती से मिस्टेक हो जाएगा। 59 में कर रहा है एफ ए टू बी में एकाएक आच्छादक, अंग्रेजी में थोड़ा सा देख लीजिए क्या कर रहा है 1 1 on 2 पूछ रहा था। 1 1 on 2 के लिए क्या होना चाहिए, तो 1 1 on 2 के 1 1 भी और on 2 के लिए सबसेट होना चाहिए, नहीं बराबर, एन ऑफ ए बराबर होना चाहिए, क्योंकि सबसेट होता है क्या इनटू के लिए। एफ ए सबसेट जो होता है बी के लिए, तो कब बोलते हैं इनटू के लिए, जब एफ ए बराबर होता है बी, यानी कि जो दोनों बराबर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में मानिएगा, ठीक है। इनटू की बात, ऑन टू की बात कहा है। 60 में क्या कर रहा है एफ एक्स बराबर है, एफ कैसा फलन है ये आपसे पूछ रहा था। 3x रखेंगे, R to R में बात किया है, तो थोड़ा सा हम कुछ उदाहरण देके इसमें देखने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हम निगेटिव पॉजिटिव सब लेके देखते हैं, तो 1 -1 और एक 0 ले लेते हैं, ठीक है। रियल नंबर में ही लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं 1 -1 0, और इधर तो बहुत सारा संख्या है। तो देखिए कि अगर हम 1 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 जब हम रखें तो हमें 3 मिलेगा, इसलिए क्योंकि 3x है, तो 1 का इमेज 3 के साथ बनेगा, मान लीजिए यहाँ 3 है, ठीक है। और रियल नंबर में क्या है, और उसके बाद क्या है कि -1 भी रखें, -1 रखें तो -3 बनेगा, तो -3 भी तो इधर मान लीजिए -3 है। 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा ही। तो ये सबका एक एक इमेज जरूर मिल रहा है, यानी कि आच्छादक तो है, आच्छादक तो कहेंगे। और क्या है अंग्रेजी में देख लो 1 1 इंटू नहीं होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट तो छूटेगा नहीं, सारा का इमेज तो बन ही जाएगा। मिनी 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि एक अगर मान लीजिए 2 रखे तो पॉजिटिव ही आएगा, निगेटिव रखेंगे तो निगेटिव ही आएगा। तो ये जो है आपका 1 2 ही, मेनी 1 नहीं, 1 1 on 2 ही आना चाहिए, 1 1 on 2 ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सवाल देखिए अब। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है 61 में कह रहा है संक्रिय, ये जो परिभाषित है फॉर्मूला आपको दिया है ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू, और आपसे पूछ रहा है एक ऑपरेशन 2 तब ऑपरेशन 3, तो पहले एक ऑपरेशन 2 निकालेंगे, यानी 1 का स्क्वायर 1 का क्यू प्लस 2 का क्यू लिखेंगे, तो 2 का क्यू 8 होता है, 8 है 1 9 आ जाएगा, ठीक। अब 9 ऑपरेशन आपको 3 के साथ निकालना है, तो 9 का क्यू और प्लस में 3 का क्यू निकालना होगा। अब 9 का क्यू कितना होता है 81 में आपको 9 से गुना करना है, 3 का क्यू 27 होता है, ठीक है। तो 9 और 9 8 72 और 27 आप इसको जोड़ दीजिए, तो 9 7 हो जाएगा 16, 4 1 5 756 आपका आंसर आना चाहिए, है क्या, ऑप्शन नंबर बी में आपको नजर आ रहा है। 62 में करें एक फलन है एफ इनवर्स आर से प्राप्त होगा, एफ कैसा होना चाहिए, देखिए इनवर्स आप तभी निकाल सकते हैं जब 1 1 भी हो और ऑन 2 भी हो, तो ये ऑन 1 हो और ऑन 2 होता है, मतलब कि एकाएक और आच्छादक होता है, तब जाके उसका इनवर्स ज्ञात करना पॉसिबल होता है। उसके बाद 63 में कह रहा है कि एन ए का मान 5 है, एन बी का मान 3 है, तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, तो जैसा कि आपको याद होगा तो फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी के बराबर होना चाहिए, तो 5 गुने 3 यानी 5 3 होना चाहिए, 15 गो एलिमेंट इसमें आएगा। 64 में कह रहा है ये जो ऑपरेशन है, ये ए ऑपरेशन बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सेम वही है, 2 ऑपरेशन 3 निकालेंगे पहले, तो 2 ऑपरेशन 3 निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 3, इस फॉर्मूला में आपको रखना है, ठीक ना। तो 2 के स्क्वायर 4 प्लस में 3 के स्क्वायर 9 और 3 दूनी 6, 6 4 10 9 19 हो जाएगा पहले, ठीक है। तो 19 ऑपरेशन फिर 4 निकालेंगे, तो देखिए थोड़ा सा तब बढ़ जाएगा, 19 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस 19 गुने 4, 19 का स्क्वायर होता है 361 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 19 76, ठीक है, 19 दूना 76, तो ये आप जोड़ लीजिए तो 6 12 और 1 6 6 12 1 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 7 1 8 8 6 14 14 1 15 हासिल 1, और ये हो जाएगा आपका 453 आपका आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही नजर आ रहा है, ठीक है। अब जोड़ जाड़ के ठीक से चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक ना हो जाना, तो एक एक अंक की बात है, 6 6 आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, फिर से जोड़ लेते हैं,
छः छः 12, 12 एक 13 के 3, हासिल 1 बचा, 7 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 6 14, 14 1 15। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 में कह रहा है साइन इनवर्स एक्स है और कॉसेक इनवर्स 1/x है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, साइन इनवर्स एक्स को छोड़ दीजिए, प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1/x है, ठीक ना, तो इसको हम साइन इनवर्स एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। और साइन इनवर्स एक्स आप इसको 2 साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकते हैं। अब 2 साइन इनवर्स एक्स के चलते आप ऐसा कोई ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा, तो ये फॉर्मूला आप लिखा जा सकता है 2 साइन इनवर्स एक्स पर, और ये फॉर्मूला आप प्रूफ किए होंगे, ये एक तरह का क्वेश्चन ही है, ठीक है, इसको आप प्रूफ जरूर किए होंगे। तो आपको ऑप्शन नंबर डी में टिक करना था, ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स 2x नहीं लिखा जा सकता है। अब आइए आगे। 66 में कर रहा है विरोध इतना क्या पूछ रहा है, अधिकतम मान पूछ रहा है। तो एक 4 यानी एक हो जाएगा 4,0 और एक 0,4 होता है, और एक 0 0 तो है, इस पॉइंट में आपको रख देना। ग्राफ आप लोग को याद होगा, 4,0 यहाँ मिलेगा, 0,4 यहाँ मिलेगा, और इससे हम ऐसे खींच देते हैं, और इसका नीचे है तो ये पेंट होता है, इसका 0 0। तीनों पॉइंट को रखते हैं इसमें, और जो सबसे बड़ा आता है वो मैक्सिमम, जो सबसे छोटा आता है मिनिमम होता है। कैसे जाने 4,0, तो हम ऐसे करते हैं, x/4 आ जाएगा प्लस y/4 आ जाएगा बराबर 1, इससे निकालते हैं, ठीक ना। तो रखेंगे तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 में से 0 तो 16 ही रहेगा, और 0 4 रखेंगे तो 0 - 4 मतलब -4 आएगा, और 0 रखेंगे तो 0 ही रह जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा क्या है, 16 है, तो जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में मारिए। 66 के बाद 67 का निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य फलन होता है। उद्देश्य फलन मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन जेड को कहा जाता है, जेड बराबर जो भी रहे, जैसे यहाँ देख सकते हैं, इसी ये उद्देश्य फलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसी का आपसे क्या उद्देश्य है, ग्राफ खींचने का उद्देश्य क्या होता है उसका, कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना था। किसका निकलता है, जेड का ही निकलता है, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर सी मारना है। 68 में कह रहा है ये जो ग्राफ दिया हुआ है, पूछ रहा है अधिकतम मान, सेम चीज है, तो ये 4,0 और एक 0,4 और आपका एक 0 0 तो रहेगा। अब इसमें आप रख दीजिए, ठीक है, तो 4 3 12 हो जाएगा, एक 4 चौके 1 16 हो जाएगा, एक 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम आपका 16 ही है, इसमें भी आपको सी में ही टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पर आइए, ग्राफ जल्दी में बना सकते हैं, बस आपको याद होना चाहिए थोड़ा सा। log 2x² है, ठीक है, तो सबसे पहले तो आप log फंक्शन ही लगा दीजिए, आसान पड़ेगा डिफरेंशिएशन। 1/2x² हो गया, आप फिर से आप इस 2x² का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ठीक, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़ेगा। 1/2x² और इसका 4x हो जाएगा, ठीक, एगो x कट ही जाएगा, ये 2 दूनी 4 कट जाएगा, यानी 2/x आपका आंसर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नियम कानून से लगा दिया, और नहीं तो 2 को बाहर भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। अब आगे देखिए 70 में क्या कर रहा है, x से साइन इनवर्स 1 है, तो डिफरेंशिएशन भी है, डिफरेंशिएशन ही ज्यादा है। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, क्योंकि साइन 90 का मान ही 1/2 होता है, और x का मान 1 हो जाएगा, π/2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, x का 1 यानी π/2 ही आपको करेक्ट आंसर टिक करना है। 71 में कह रहा है कॉस इनवर्स, ये देखिए 1 - x² बटा, ये तो फॉर्मूला ही है 2 tan इनवर्स x का, किसका है, 2 tan इनवर्स x का, ये फॉर्मूला ही है। और 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/1 + x², 2 तो बाहर ही रह जाएगा, तो 2 बटे ये ऑप्शन नंबर सी में आपको इसको टिक करना था। 72 में कह रहा है एबीसी स्वतंत्र घटना है। स्वतंत्र घटना कब होता है, जब तीनों गुना के बराबर आ जाए, मतलब PA × PB × PC के बराबर आ जाए, ये तीनों बराबर होना चाहिए, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। आप सी बोल रहे हैं, बी देख सकते हैं, PA × PB × PC अगर बराबर होता है तो तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहलाता है, यानी कि स्वतंत्र घटना। उसके बाद कह रहा है ए और बी 2 घटनाएं हैं, तो पूछ रहा है A/B और A'/B, ठीक है, तो इसका मान तो 1 होता है, क्योंकि ये हाँ है और ये क्या है, 9 है, तो हाँ प्लस 9 की प्रायिकता 1 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट है 74, PA का मान दिया हुआ है, PB का मान दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, और आपसे पूछ रहा है दोनों का मान, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें A/B का क्या होता है, PA इंटरसेक्शन B बटा में होता है PB, और देखिएगा ध्यान से, ये B/A है, तो इंटरसेक्शन तो ऊपर में सेम ही रहेगा, लेकिन बटा में इस बार PA आ जाएगा। मान रख दीजिए, तो सबका मान हमें लगता है पता ही है, PA इंटरसेक्शन B कितना, 1/4, PB का मान है 1/2, गुना ही रहेगा क्योंकि गुना है बीच में, इंटरसेक्शन 1/4, PA का मान है कितना, PA का मान है 1/8, सही है। अब ये उलट जाएगा, तो 1/4 ही हो जाएगा 2/1, फिर सब गुना ही है, 1/4 × 8/1, अब काट दीजिए, ठीक है, ये 4 दूनी 8 कट जाएगा, और ये 2 दूनी 4 ही कट जाएगा, 4 से 4 कट ही जाएगा, सब काट कूट के एक आंसर आना चाहिए। एक है क्या, ऑप्शन नंबर डी में ही टिक कर मारिएगा, क्योंकि कोई है नहीं, हमें लग रहा है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इंटरसेक्शन का मान कितना है, 1/4, PB का मान 1/2 है,
इंटरसेक्शन तो 1/4 ही रहेगा, पी ए का मान 1/8 है, ये 1/4 दू रहेगा, 2 दूनी 4 है, इसको काट सकते हैं या 2 इधर से कटेगा, ठीक है, हाँ कट कुट कट ही जाएगा, 2 दूनी 4 इधर से 2 कट जाएगा, चलो सब कट ठीक है, एक आंसर आना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में टिक करना था। 75 नंबर पीवी का मान 1 है तो ए बाई बी का मान क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इंटरसेक्शन बटा में पीवी होता है, ठीक है, और इंटरसेक्शन हाँ एक और चीज यहाँ पर एक चीज याद रखना है कि पीवी का मान 1 कहने का मतलब ये बी निश्चित घटना हो जाता है, तो निश्चित जब घटना होता है तो पी ए बाई बी जो है, ए बाई बी जो है वह पी ए के बराबर ही आएगा, ये प्रूफ करने के लिए भी आप लोगों से पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी में इसको टिक करना है, ठीक है, जब निश्चित घटना होता है तो ए कोई घटना है तो ए बी इफेक्ट इस पर नहीं डालेगा, इसलिए ये पी ए के बराबर ही हो जाता है। 76 में कह रहा है डबल डिफरेंशिएशन, ध्यान दीजिएगा डी स्क्वायर है तो 4x² का क्या होता है, पहले 8x हो जाएगा एक बार और फिर से करना है तो 8 × 1 यानी 8 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 77 में कह रहा है साइन इनवर्स 2x इंटू, ये तो फॉर्मूला ही है किसका, 2 साइन इनवर्स x का, 2 साइन इनवर्स x का, ये फॉर्मूला किसका है, 2 कॉस इनवर्स x का, ये प्रूफ जब करेंगे तब आपको पता चलेगा, तो 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ठीक है, और आपको याद रखना है इसमें डिफरेंशिएशन भी बचा हुआ है, तो 2 इसका मान π/2 होता है, 2 से 2 कटेगा यानी पाई आया, लेकिन डिफरेंशिएशन अभी बचा हुआ है, पाई का डिफरेंशिएशन जब करेंगे कांस्टेंट का तो 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है। 78 में करा, ये देखिए ये फॉर्मूला है tan इनवर्स d/dx, ये 3 tan इनवर्स x का है, 3 tan इनवर्स x बराबर, ये आप प्रूफ किए होंगे, ठीक है, तो 3 tan इनवर्स 3 के बाहर 1/1 प्लस x², जो कि ज्यादा जितना ज्यादा बनेले रहिएगा तभी आपको ज्यादा काम आएगा, ऑप्शन नंबर सी। 78 के बाद 79 नंबर देखेंगे, कॉस रेंज में है नहीं है तो इसको रेंज में लाने के लिए हम आपको बताए थे कि कॉस को 2π पर सेट करिएगा, तो बटा में 5 पहले ऐसे दे दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, लेकिन लाना 8 है तो इसमें घटाना होगा 2π, तो कॉस 360 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस से थीटा होता है, यानी कि कॉस 2π/5 लिखेंगे। अब रेंज में ये आ चुका है, रेंज में पहले लाया जाता है तब जाके आप आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर ए मत मार दीजिएगा, क्योंकि 8π/5 जो है पाई से ज्यादा है, और जबकि कॉस के पता है 0 से पाई ही रेंज होता है। 80 में करा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दीजिए, तो tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 1/4 बटा में 1 माइनस 3/4 इंटू 1/4, ठीक है, अब इसको थोड़ा बनाना पड़ेगा भाई, जोड़ जाड़ करिए तो ये लघुत्तम 4 हो जाएगा, तो 4/4 ऊपर आ जाएगा, नीचे में देखिए तो 4 चौके 16, 16 माइनस 3 और बट्टा में 16, ठीक है, 4 से 4 तक कट ही जाएगा एक बार में, तो tan इनवर्स ऊपर 1 आया, सही जा रहा है, वो 7 है, गलती से अभी तुरंत मिस्टेक हो जाता है, यहाँ क्या है 7 है, एक 7 है और एक ये 7 है, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया भाई, फिर से बनाना होगा, हटाइए इसको, मिट जाओ भाई, हाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा लघुत्तम आपका 7 चौक 28 हो जाएगा, तो 7 तिया 21 प्लस में 4, नीचे भी आपका 7 चौक 28 माइनस 3 और बटा 28, 28 से 28 कटेगा तो tan इनवर्स ऊपर आ जाएगा 25 और नीचे भी आपका 25, 25 से 25 एक बार में, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 मतलब π/4 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। 81 में कह रहा है tan ये इनवर्स ही है, ठीक है, tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x², तो tan इनवर्स x को t जब मानेंगे ना तो ये निचला वाला कट जाएगा, ठीक है, तो वो t dt आ जाएगा, t का क्या होता है t²/2 प्लस में c, t किसको माने थे tan इनवर्स x को, तो tan इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 आपका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, तो मिला लीजिए कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी में है आपका करेक्ट, हम जल्दी में बना है, tan इनवर्स x को t मानना है। 82 में देखिए 1/x है तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं x बटा 1 प्लस x² का होल स्क्वायर dx, ठीक है, ताकि हम x² को जब t माने तो ये कट जाएगा, तो हम करते क्या है डायरेक्ट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, 2 से गुना कर दिए, 2 से भाग देते हैं। अब देखिए अब इसको अगर हम t माने तो ये कट जाएगा, यानी कि ऐसे डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं 1 प्लस t² dt, क्योंकि x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा तो इसको मिला के dt हो जाएगा, तो 1/2 ये हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस में c, तो 1/2 तो बाहर रहेगा ही, तो tan इनवर्स t किसको माने थे तो x² को प्लस में c, आंसर मिलाइए किधर है भाई, तो 1/2 किधर है, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा हो, ठीक है। 83 में रूट एक्स को जब t मानेंगे तो कट जाएगा, लेकिन याद रखिए रूट एक्स को हम थोड़ा सा मान देते हैं t, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स बराबर dt/dx, क्रॉस गुना करके हम dx निकालेंगे तो 2 रूट एक्स dt आएगा। अब इसे मान जब रखिएगा तो cos t, नीचा में आप रूट एक्स छोड़ दीजिए, dx का मान ये जो dx है dx निकाल के लाए 2 रूट एक्स dt
रूट एक्स से रूट एक्स कटेगा तो 2 बाहर, कॉस का क्या होता है साइन टी होता है, और लास्ट में सी जोड़ते हैं। लेकिन हाँ, टी के जगह आपको फिर से रूट एक्स बैठा देना है। तो आंसर के रूप में आप देख सकते हैं किधर है किधर किधर है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 84 में करा हुआ, इसको आप क्या करें, रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है, या फॉर्मूला आप लगा दीजिए, ज्यादा ही बेनिफिट रहेगा। 1 प्लस कॉस का क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है dx, ठीक। 1/2 तो बाहर हो जाएगा, कॉस ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x होता है, तो tan x बाई 2, लेकिन x/2 का डिफ्रेंसिएशन बटा में 1/2 लटकाना पड़ेगा। अगर नहीं लटकाएगा तो गलत हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। तो आंसर के रूप में आपको मिलेगा tan x/2 प्लस में c, ऑप्शन नंबर सी। 85 में करा e के पावर 3x का इंटीग्रेशन, तो जानते हैं कि जस के तस होता है, लेकिन यहाँ x के साथ 3 है तो बटा में 3 आपको लटकाना पड़ेगा, जो कि आप देख सकते हैं किधर है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 86 नंबर ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा आप इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला लग नहीं रहा है, कोई लगाते हैं। देखिए ए बाई एक्स इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो बटा में एक्स था इसको लिख सकते हैं। अब हम इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या, ए स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें, ए स्क्वायर तो ये बचेगा एक्स बाई ए, एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले, फार्मूला आपको याद होगा, इसमें साइन इनवर्स एक्स नहीं, सेक इनवर्स एक्स ही है, रूट अंडर ये वाला 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये ले लेते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स बाई ए स्क्वायर बच जाएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 1, ठीक, dx रहने दीजिए अभी। तो x को बटा नहीं छोड़ देते हैं, नहीं बटा में छोड़ेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ऊपर में जो लिख दिए हैं, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको अरेंज करना होगा सही से, ये माइनस ए है और यहाँ x है, ठीक है। तो इसको हम अरेंज करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको यहाँ लिख देते हैं एक्स बाई ए, ठीक है। ये वाला ए जो ऊपर है नीचे ले आया है, लेकिन माइनस ऊपर छोड़ दे, ठीक। और रूट अंडर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं, एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 और dx रहेगा। अब देखिए तो ये हो जाएगा -1 बटा, एक सेकेंड ये थोड़ा मिटाइए, एक्स बाई ए, और ए एगो बाहर आ जाएगा, रूट अंडर बच जाएगा एक्स बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 1 dx। अब एक्स बाई ए को ना हम टी मान लेंगे, एक्स बाई ए को क्या मानेंगे, टी मानेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई ए बराबर हो जाएगा dt बाई dx, इसे dx बराबर आ जाएगा a dt, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख देते हैं तो -1 बाई ये हो जाएगा t, क्योंकि इसको t माने हैं, a तो बाहर है तो 1 बाई ए बाहर, और रूट अंडर ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1, और dx का मान कितना ला है, a dt, ए से कट जाएगा ये बाहर वाला, तो बचेगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है ये कॉसेक इनवर्स एक्स का, कॉसेक इनवर्स टी का प्लस में सी। लेकिन दरअसल बात यह है कि कॉसेक इनवर्स टी के जगह एक्स बाई ए लिखेंगे, एक्स बाई ए प्लस सी, लेकिन एक्स बाई ए कॉसेक में आपका आंसर नहीं है, देखिए कहीं नहीं ना, तो साइन में इसको ले चलिए, तो साइन इनवर्स, इसको एक्स बाई ए को उलट दीजिए तो बन जाएगा ए बाई एक्स प्लस सी, तो ए बाई एक्स ऑप्शन नंबर बी में आपका करेक्ट है। ये 1 नंबर के लिए लाइक नहीं था, थोड़ा बनाना पड़ता इसमें। 87 में ध्यान दीजिएगा, लॉग साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन आपको याद होगा, क्योंकि ये 5 नंबर वाला बात है, तो इसका होता है -π/2 log 2, याद होगा। फिर लॉग कॉस भी सेम है, तो इसका भी होता है -π/2 log 2, ठीक। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस में 2π/2 log 2 आपका आएगा, 2 से 2 कट ही जाएगा, -π log 2 आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको बनाने के चक्कर में पड़ेगा तो सोच लीजिए कितना बड़ा हो जाए, ठीक ना। 88 में करा -1 से लेके 1, और मोडेक्स है तो मोडेक्स का मान 0 लिमिट आ जाएगा, ठीक है, -1, तो इसका होता है -1 से लेके 0 निगेटिव एक्स निकलेगा, फिर एक हो जाएगा 0 से 1 और पॉजिटिव एक्स निकलेगा, क्योंकि -1 से 0 में निगेटिव मोड एक्स का मान होगा और 0 से 1 में पॉजिटिव एक्स होगा। अब इसका मान आपको निकाल के दोनों को जोड़ना होगा, तो एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देते हैं -1 से 0, एक्स का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे तो 0 से 1। अब देखिए माइनस बाहर ही रखिएगा, 0 रखेंगे तो 0/2, माइनस रखेंगे तो 1/2 आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस यहाँ रखेंगे तो 1/2 -0, ठीक है। गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/2, 1/2 जोड़ जाड़ करेंगे तो एक आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं सी। 88 के बाद 89 नंबर सवाल देखेंगे, 0 से e के पावर x है, तो e के पावर x का तो e के पावर x से होता है, लिमिट आप लगा दीजिए 0 से, तो एक बार a रखिएगा,
एक बार 0 रखिएगा तो e के पावर a तो a रहेगा, e के पावर 0 का मान 1 होता है, कोई भी नंबर के पावर 0 अगर है तो उसका मान 1 होगा। तो देख लीजिए कौन सा आप टिक करिएगा, e के पावर a, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 90 नंबर सवाल देखिए। अब यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। निचला को t मान लीजिएगा, रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानिएगा तो 0 माइनस 2x बराबर हो जाएगा dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो dx का मान आ जाएगा dt बाई 2x, लेकिन माइनस में। तो 0 से ये लिमिट छोड़ दीजिए पहले, ठीक है, बाद में हम लिमिट रख देंगे। तो क्या आएगा, x रूट अंडर ये हो जाएगा t, और dx के जगह हम लाए हैं dt बटे माइनस 2x, x कट जाएगा तो माइनस 1/2 हो जाएगा बाहर। 1/√t का होता है 2√t। ठीक है, और लिमिट तो आपको रखना होगा 0 से a, 2 से 2 कटेगा तो माइनस में रूट अंडर t के जगह फिर से आप रख दीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और लिमिट आपका 0 से a रहेगा। अब इसमें रख दीजिए, एक बार a रखिएगा तो 0 ही मिलेगा, 0 रखिएगा तो आपके पास रूट अंडर a स्क्वायर मिलेगा, क्योंकि x के जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा माइनस a, माइनस माइनस आपका प्लस a, आपका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको टिक करना है। 91 में करा लॉग कॉटेक्स का, तो देखिए लॉग कॉटेक्स का प्रॉपर्टीज नंबर 4 जब लगाएंगे तो लॉग 10 आएगा, और इसका मान तो 0 ही आता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब थोड़ा सा बनाकर बता दे तो समीकरण 1 हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे तो 0 से π/2, और ये लॉग कॉट है सो क्या हो जाएगा, लॉग 10 हो जाएगा। π/2 लगाएंगे तो समीकरण 1 2 को जोड़ेंगे ना तो 2i बराबर ये आपका बन जाता है 0 से π/2 log 10 इंटू कॉट आ जाएगा। तो 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, और log 1 का मान 0, तो पूरा इंटीग्रेशन ही 0 आ जाएगा। आप ये प्रॉपर्टी लगा के आप देख सकते हैं आराम से। बाद में कह रहा है कि देखिए साइन का मोड है और 1/4 बाहर है। तो देखिए सबसे पहले साइन का ग्राफ थोड़ा सा आपको याद दिला, तो साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसे होता है। ठीक है, ये 0 है, ये पाई है, और ये 2π है। ठीक, तो 0 से पाई में पॉजिटिव है ऊपर है, और 0 माइनस पाई से 2π में निगेटिव होता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे करना होगा, 1/4 तो बाहर ही रहेगा, इंटीग्रेशन लगाना होगा 0 से एगो पाई, तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो साइन एक्स dx लिख देते हैं प्लस, लेकिन इस बार पाई से जब 2π में रेंज में देखेंगे तो ये निगेटिव है, तो इसको माइनस लगाना होगा, मोड हटाएंगे तो साइन ऐसे। अब इसका इंटीग्रेशन करके मान निकाल देना, तो 1/4 बाहर ही रहेगा। साइन का होता है कॉस, लेकिन माइनस में कॉस हो गया। लिमिट आपका कितना से कितना रहेगा, तो 0 से पाई, और ये साइन का कॉस माइनस बताती तो प्लस में हो जाएगा, प्लस कॉस, क्योंकि माइनस पहले से है, और ये पाई से मतलब 2π ऐसे। अब थोड़ा सा इसमें मान भरना होगा, एकदम पाई रखेंगे तो कॉस पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, ये छोटा सा ब्रैकेट, और अंदर में ही प्लस 1/4 सबसे बाहर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, पाई कॉस 2π माइनस कॉस पाई ऐसे। 1/4 एक नंबर का सवाल नहीं है। कॉस पाई का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। कॉस 0 का मान 1 ही होता है, तो 1 ही रहेगा। कॉस 2π मतलब कॉस 360, थोड़ा सा आपको घर में याद दिला दे, यहाँ पर 360 होता है तो 1,0 होता है, कॉमा के पहले कॉस होता है तो 1 आएगा इसका, और कॉस पाई का मान माइनस होता है तो ये प्लस हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो 1/4 ये 0, क्योंकि देख लीजिए कॉस माइनस बाहर है ना, और माइनस बाहर नहीं किए हैं, ध्यान से देखिएगा, माइनस ये आपका बाहर ऐसे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस बाहर, एक सेकेंड, ये माइनस यहाँ पर, नहीं तो एक के चीज में आपका मिस्टेक ना हो जाए। माइनस आपका बाहर है तो कॉस पाई का मान -1 होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है ऐसे। ठीक है, अभी इसको हटाइए। अब 1/4 पूरा बाहर है, -2 हो जाएगा तो ये +2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, मतलब कि 4/4 कट कूट के 1 इसका आंसर आएगा, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में आपको इसको टिक करना है। 1 नंबर के सवाल ना है, इसको टच भी ना करिएगा। ठीक ना, 93 कह रहा है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये तो बड़ा बहुआ वाला सवाल है, tan x + c। आंसर देखिए tan x + c, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। 94 में कह रहा है d/x 1/x का इंटीग्रेशन, log x साइड बाहर है। ठीक है, 1/x का क्या होता है, log mod x होता है, माइनस में ये log x है ही तो कट जाएगा, और प्लस में c तो जोड़ना पड़ेगा भाई, कट के c आप आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब आगे देखिए 95 में कह रहा है कि यहाँ पर समाकलन गुणक का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF निकालने के लिए बात कर रहा है, तो ये P है। ठीक है,
तो p का e फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। ये क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन p dx, e के पावर इंटीग्रेशन p का मान है -x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब निचला को t मानेंगे तो हमें 2x चाहिए, तो थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, 1/2 से गुना तो -2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। देखिए निचला को जब t मानेंगे तो ऊपर वाला -2x ही आएगा, कट जाएगा, तो e के पावर 1/2 लॉग मोड t आएगा, t मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन, और 1/2 को बाहर कर देंगे, माथा पर छड़पा देंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 1/2, ई और लॉग हट जाता है, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 1/2 आंसर आएगा। 1/2 को फिर से हम रूट में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए कहाँ है भाई आंसर में, ऑप्शन नंबर बी आप इसका टिक करेंगे। 96 में कह रहा है dx बाई dy बराबर 2 है, तो इसको सेपरेट करिए, तो dx बराबर हो जाएगा 2 dy, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो dx का x होता है, मतलब 1 का x होता है, 2y बस, और लास्ट में c जोड़ दीजिए, तो आंसर आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आएगा, क्योंकि x माइनस 2y बराबर c किधर है आप एक बार देख सकते हैं। 97 नंबर का रहा है x dy है और y dx है बराबर 0 है, ठीक है, तो ये तो अलग अलग है, तो इसको सेपरेट करना होगा, तो देखिए कर देते हैं, x dy और बराबर आ जाएगा आपका माइनस में y dx, ठीक, अब इसको सेपरेट करिए, तो dy बटे y इधर ले आइए और dx बटा x इधर आएगा, अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, तो 1 बटे y का क्या होता है, लॉग मोड y हो जाएगा, इधर भी लॉग मोड x हो जाएगा, लॉग c ही जोड़िएगा इसमें, अब माइनस लॉग इधर आके प्लस हो जाएगा, तो लॉग x बराबर लॉग c, लॉग m इंटू एन लगाएंगे तो क्या मिलेगा, लॉग m इंटू एक्स मतलब y इंटू एक्स हो जाएगा, लॉग c रहेगा, लॉग से लॉग हट जाएगा, तो क्या मिल सकता है, एक्स वाई बराबर कांस्टेंट, यानी c आप आंसर मार सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। 98 नंबर सवाल देखेंगे एक बार। 98 को आ रहा है 3j प्लस 4k का होल स्क्वायर, मतलब दो बार इसको लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी तोड़ सकते हैं, ठीक है, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, और जे डॉट के जब 0 ही हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर 16, 16 9 25 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, या दो बार लिख के उसको डॉट कर सकते हैं। 99 में कह रहा है कि इसका मॉडुलस है, तो 1/11 तो है ही, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1/11, अभी क्या रहेगा भाई, 1 प्लस 3 3 9 है ना, 9 व 2 11 ही आएगा, तो रूट 11 बटे सीधा 11, इसको आप काट सकते हैं, ठीक है, रूट 11 को 2 को 11 आप लिख सकते हैं रूट में ऐसे, रूट 11 गुने रूट 11, एगो से कट जाएगा, तो आंसर में आप सी मार सकते हैं। लास्ट आपका 100 नंबर सवाल, फिर से 12 है, तो 12 को माथा पर छपा दीजिए, पहला प्रश्न जैसा ही है, तो 12 को जब माथा पर छपाएंगे तो कुछ इस तरह से, और आप जानते हैं कि e और लॉग हट जाता है, तो सीधा बचेगा x के पावर 12, और x के पावर 12 का होगा 12x के पावर 11, पावर को बाहर पावर में से घटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक करना है। तो ये था आप लोग का 100 को प्रश्न, उम्मीद है आपको ये 100 प्रश्न समझ में जरूर आया होगा। अगर कोई प्रश्न में डाउट हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, और वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इसका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन हम पहले ही बता दिए हैं, लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन में हम आपको 4 को जो बचा हुआ है उसका जो है आपका आंसर इस अगले वाले वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कितना महत्वपूर्ण है। आप जरूर प्रैक्टिस करें, सारा बेसिक फार्मूला से लेकर फार्मूला जरूर याद रखें, ताकि आपका फायदा हो सके। तो चलिए आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।